यार आज की मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक है। ये मूवी बिब्लिकल धारणा पर बेस्ड है। इस दुनिया में रैप्चर आया था, यानी गॉड ने अपने अच्छे इंसानों को आसमान में उठा लिया, फिर उन्हें हेवन में भेज दिया, पर जो पापी लोग थे उन्हें वापस दुनिया में ही छोड़ दिया। अब बचे कुछ धरती के लोग भी गॉड के पास हेवन में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक कल्ट बनाया और पाप करना बंद कर दिया। इन्होंने पाप को इतना सीरियसली लिया कि अपनी वोकल्स को ही निकाल ली, जिस कारण अब ना ये बोल पाएंगे और ना पाप करेंगे। इस लड़की का नाम इज़राइल है और ये मेन कैरेक्टर है इस फिल्म की। ये कीनान है, ये दोनों लवर हैं और ये उस कल्ट से भाग निकले हैं। इज़राइल ने केनान के लिए एक ब्रेसलेट बनाया, तब उसने देखा केनान ने आग जलाया है। इसने जल्दी से उसे बुझाया, नहीं तो वो कल्ट के लोग धुएं के थ्रू इन्हें पकड़ सकते थे। इज़राइल डरने लगी कि वो हमें ना पकड़ लें, क्योंकि अगर पकड़ लिया तो वो इन दोनों की बलि चढ़ा देंगे। इज़राइल ने इसे ब्रेसलेट दी, दोनों रोमांस करने लगे, पर तभी कल्ट के लोगों की आवाज़ आने लगी जो इन्हें ढूंढ रहे थे। इन्हें उनकी सीटियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी वोकल्स निकल चुके हैं, वो बात नहीं कर सकते। केनान ने कहा तुम यहीं छुपी रहो, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। केनान उन्हें चकमा देने दूसरी साइड चला गया। अब वो लोग इसके पास आते जा रहे थे, इसलिए इज़राइल भागने लगी, पर तभी एक कल्ट के आदमी ने इसे देख लिया और इसके पीछे पड़ गया। पर तभी दूसरा आदमी भी यहाँ आ गया और अब इज़राइल पकड़ी जा चुकी थी, साथ ही केनान भी। इन लोगों ने दोनों को अलग अलग गाड़ी में बंद किया, फिर अलग अलग रास्ते निकल गए। केनान को कैंप में ले जाया जा रहा था और इज़राइल को बलि देने के लिए ले जाया जा रहा था। इन्होंने इज़राइल को बाहर निकाला और इसे बलि देने वाले जगह पर ले जाने लगे। ये इस जगह पर लोगों को सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ पर एक वुडन चेयर थी, इन्होंने फोर्सफुली इज़राइल को चेयर पे बांध दिया। ये इंसान कम कसाई ज्यादा थे। इस लेडी का नाम है जोसेफिन और ये इस कल्ट की लीडर है। इज़राइल इशारों में इससे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर ये कसाई थे। जोसेफिन ने इसके पैर पर एक कट लगाया, जिससे पैर से खून पानी की तरह बहने लगा। तभी हवाएं तेज हो गई। ये हवाएं संकेत दे रही थी कि मौत आने वाली है। ये लोग यहाँ पर चढ़ गए और अपना फेस अपोजिट साइड घुमा लिया और हाउ हाउ की अजीब सी आवाज निकालने लगे। इज़राइल खुद को छुड़ाने लगी, तभी एक अजीब सा क्रिएचर यहाँ आ गया जो काले रंग का था और ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था, पर ये ज़ॉम्बी का भी बाप है, जो आपको आगे पता चलेगा। इज़राइल ने अपना एक हाथ खोल लिया, जो इस लड़के ने देख लिया। ये लड़का पहली बार सैक्रिफाइस के सेरेमनी में शामिल हुआ था, इसलिए इसे रूल्स कायदे पता नहीं थे। ये तुरंत इज़राइल के पास गया और उसे वापस बांधने लगा, तब इसने इसके गर्दन में नोकीली लकड़ी घुसा दी और अब ये तड़पने लगा। क्रिएचर ने इज़राइल को छोड़ इसे पकड़ लिया और उसे बदतर तरीके से मारा कि ज़ॉम्बी भी शर्मा जाए। अब इज़राइल खुद को छुड़ा के यहाँ से भाग निकली। फिर जब इनका हाउ हाउ खत्म हुआ, तब इन्होंने इज़राइल को गायब पाया और देखा वो क्रिएचर इनके साथी को ले जा रहा है। इधर इज़राइल उनसे काफी दूर आ चुकी थी। अब दुनिया में हर जगह बस जंगल ही जंगल है, कोई बिल्डिंग कोई टेक्नोलॉजी नहीं बची। एक टनल के पास पानी बह रहा था, इसने अपने खून को साफ किया, नहीं तो वो क्रिएचर खून की महक से इस तक पहुंच सकते थे। इसने अपने चोट पर जड़ी बूटी बांध दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक क्रिएचर यहाँ आ गया। ये जल्दी से एक रूम के अंदर छुप गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये यहाँ भी आ गया, पर जैसा कि इसने घाव पर जड़ी बूटी लगा ली थी, इसलिए इसे खून की महक नहीं आई और वो चला गया। इज़राइल को केनान की याद आने लगी कि कहीं वो लोग उसे न मार दें। ये एक जगह पहुंची जहां टायर के निशान थे। ये इन निशानों को फॉलो करते हुए काफी देर बाद कैंप तक पहुंच गई, जहां की नाकाबंदी बहुत टाइट थी। यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे कैंप गार्ड रखे थे, इसी में सब रहते थे। इज़राइल को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये भागी भी तो यहीं से थी। इसे सब पता था कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं। ये उस आदमी के नजरों से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी से आवाज हो गई। ये तो अच्छा हुआ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी इसने वो ब्रेसलेट पड़ी देखी जो इसने केनान को दी थी। तभी यहाँ जोसेफिन आ गई, जो कल्ट की लीडर है। इज़राइल उससे छुपने लगी, पर तभी ये उसी कैंप के पास आ गई जहां इज़राइल छुपी थी। यहाँ जोसेफिन की माँ थी जो बीमार थी। इसने अपने मॉम को चेक किया, फिर चर्च की ओर चल पड़ी। इन्होंने यहाँ लकड़ी की एक चर्च भी बना रखी थी। चर्च में सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर गांधी जी का कोट भी था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा ना बोलने के लिए तो इन्होंने वोकल को ही बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर गॉड की फोटो भी थी, जिसमें दर्शाया गया था कि कैसे गॉड ने हमारे पापों के वजह से वापस हमें नीचे फेंक दिया है। यहाँ पर एक होल भी था, जिसके थ्रू ये लेडी गॉड से बातें करती थी। इस लेडी का नाम मरियम था और असल मायनों में ये कल्ट की लीडर थी। इसी के कंट्रोल में सब कुछ था। इस होल से हवाएं आती थी और ये हवाएं गॉड का आदेश लाता था, जो सिर्फ मरियम ही समझ सकती थी, दूसरा कोई नहीं। मरियम प्रेग्नेंट भी थी और इनका मानना था उसके पेट से किसी प्रॉफिट का जन्म होगा, जो इन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा हेवन में जाने के लिए। खैर जोसेफिन ने इज़राइल की भागने की खबर इसे
से दी, जिससे इसे एक जोरदार चांटा पड़ा। मैंने कहा था ना, मरियम ही इस कल्ट की मेन लीडर है। इधर इज़राइल चर्च के नीचे छुपी थी, तभी जोसेफिन बाहर आ गई। इज़राइल डर रही थी कि वो इसे ना देख ले, ये उससे छुपने लगी, पर इसने तो देख लिया। जोसेफिन ने इसकी गर्दन पकड़ ली, दोनों में लड़ाई होने लगी। इज़राइल इसे मार के बाहर आ गई, पर बाहर बहुत सारे लोग थे, ये उनसे छुपने लगी। पर तभी जोसेफिन ने बेल बजा के सबको अलर्ट कर दिया। इधर खेती बाड़ी कुछ नहीं बचा था, इसलिए सब चूहे खाते थे, जो बहुत वियर्ड था। खैर इज़राइल बड़ी मुश्किल से बाहर आई, पर तभी एक आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया, पर इसने पैर को छुड़ा लिया और भागने लगी। इन्होंने गोली भी चलाई, पर वो लगी नहीं, ये इस एरिया से निकलने लगी। ऐसा करते करते रात हो गई और ये बहुत दूर आ चुकी थी। तभी इसका ब्लड एक स्टोन पे लग गया, जिसकी महक से वो क्रिएचर यहाँ आ गए। वैसे ये थक चुकी थी, अब ऊपर से ये इसके पीछे पड़ गए। ये अपनी जान बचाकर भागने लगी, तभी एक गाड़ी के नीचे आते आते रह गई। इसे लगा ये भी उस कल्ट का आदमी है, पर ऐसा नहीं था। ये पहला आदमी था इस मूवी का जो बोल रहा था। आदमी से बातें करने की कोशिश करता है, पर ये जवाब कैसे देती, ये तो बोल ही नहीं सकती थी। इसने दिखाया उसका वोकल निकाल लिया गया है। इधर ये आदमी कौन सी भाषा बोल रहा था वो भी इसे समझ नहीं आ रही थी। आदमी ने इसे एक कपड़ा दिया, क्योंकि इसके हाथ से ब्लड निकल रहा था। अब इसने म्यूजिक चलाई जो इज़राइल फील करने लगी। तभी एक गोली आदमी के खोपड़ी में आके लगी, जो कल्ट के आदमी ने मारा था। पर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो भी ठुक गया और गाड़ी टनल में आके क्रैश हो गई, जिससे इज़राइल को बहुत चोटें आई। पर उसने खुद को संभाला और बाहर आ गई। तभी वो आदमी इसे शूट करने की कोशिश करने लगा, पर उससे पहले कि ये उसे शूट करता, ये इसके ऊपर चढ़ गई और दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी उसने गोली चला दी, पर अच्छा हुआ अंदर गोली नहीं थी, नहीं तो काम तमाम था। आदमी का पैर गाड़ी के टक्कर से टूट गया था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी आदमी ने इज़राइल को बहुत मारा और उसका गला घोटने लगा। तभी ये बंदूक को इसके कनपट्टी के पास ले गई और भेजा ही उड़ा दिया। इज़राइल तो दमदार निकली। अब ये बंदूक लेके आगे बढ़ने लगी। तभी इसने एक आदमी देखा जो आंख ताप रहा था। ये डर गई और उसपे बंदूक तान दिया, पर ये तो किनान था। ये उसके पास जाने लगी, तभी एक ट्रैप में फंसकर ये लटक गई। ये ट्रैप उसी कल्ट के आदमी ने लगाया था। आदमी ने जोर से केनान के मुंह पे मारा, जिससे इज़राइल चीख पड़ी, पर वोकल ना होने की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तभी से कोई आहट आई, मानो यहाँ और कोई भी हो। ये उस तरफ देखने लगा, तभी उन क्रिएचर्स ने इस पे हमला कर दिया और उसे बुरी तरह काट के खाने लगे, उसका खून पीने लगे। इसी दौरान इज़राइल पेड़ पर चढ़ने लगी। उन क्रिएचर्स ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसका खून इतनी बुरी तरीके से पी रहे थे कि अब सोच भी नहीं सकते। खैर इज़राइल पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी और ये भी उसकी बॉडी लेके चले गए। इधर थैंकफुली कीनान जिंदा बच गया, पर तभी क्रिएचर्स ने इस पे भी हमला कर दिया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। क्रिएचर कीनान को भी लेके चला गया। इज़राइल के पैर में रस्सी बंधी थी, इसलिए वो भाग नहीं पा रही थी, पर उसने रस्सी को निकाला। तभी क्रिएचर ने इसे पकड़ लिया और काटने को मुंह खोला, पर तभी इसने रस्सी की मदद से इसे फांसी पर लटका दिया और ये नीचे आ गई। और अब इज़राइल उस कल्ट से बदला लेना चाहती थी, जिससे ये वाकई में इज़राइल बन गई। दोस्तों इज़राइल नाम का मतलब होता है एंजल ऑफ डेथ, यानी मौत का देवता। इसने बंदूक उठाया, फिर कैंप पर आ गई और सीटी बजा के सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया, जिससे वो बाहर आ गए। तभी ये और जंगल में चली गई और वापस सीटी बजाया, जिससे उधर चले गए जो ये चाहती ही थी। इज़राइल कैंप के अंदर घुस गई और अब ये इस कल्ट की जड़ को ही खत्म करना चाहती थी, जो ये लेडी मरियम थी। इज़राइल ने उसके पास आके बंदूक तान दिया, पर मरियम को प्रेग्नेंट देख इसे दया आ गई, पर इसे नहीं आई। इसने इज़राइल को मार के बेहोश कर दिया, पर तभी इसने उसके पेट पर खरोच मार दिया। खैर ये वापस इनके हत्थे चढ़ चुकी थी और इस बार तो ये इसे छोड़ने वाले नहीं थे। इन्होंने इसके लिए कब्र खोदी, ये इसे जिंदा ही कब्र में गाड़ देते हैं और ऊपर से मिट्टी भी डाल दिया। बचने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, पर तभी से एक सुरंग दिखाई पड़ी और अब ये इसके थ्रू यहाँ से निकल सकती थी। ये आगे बढ़ने लगी, तभी यहाँ वो क्रिएचर आ गया जो इसकी मौत थी। अब ये बचकर कहाँ जाएगी, बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये इसे मारने ही वाला था कि तभी इसे इसके नाखून से कोई स्मेल आई, जिससे पता नहीं क्यों ये रुक गया और इसे बिना कुछ करे चला गया। आपको पता चला वो क्यों चला गया? दरअसल इसने जब मरियम के पेट में खरोच मारा था, तब उसका ब्लड इसके नाखून में लग गया। अब सवाल ये है कि भला उसके खून की महक से वो क्रिएचर क्यों चला गया? आपको इसका जवाब आगे मिलेगा। खैर इज़राइल सुरंग से बाहर आ गई तबाही मचाने को। अब जब जोसेफिन चर्च में मरियम के साथ थी तो इसे बाहर कुछ जलने की आवाज आई। इसने बाहर आकर देखा तो इसकी माँ जिस टेंट में थी उसमें
आग लग गई थी। ये देख जोसेफिन ने अपना आपा खो दिया, पर लोगों ने उसे संभाला और आग को पानी से बुझाने लगे, पर वो बुझी नहीं बल्कि आग और फैलने लगा। दूसरे टेंट्स भी जलने लगे। सब लोग चौकन्ने हो गए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल इन पे गोलियां चलाने लगी। एक गोली जोसेफिन को भी लग गई। इजराइल एक एक कर सबको मारने लगी। ये लड़की तो अकेले ही पूरे कल्ट पे भारी थी, सबको खत्म कर रही थी। अब यही बचा हुआ था और इजराइल पर गोलियां चला रहा था। तभी से इजराइल दिखी और इसने उस पर गोली चला दी। ये खुश हो गया, पर इसने तो अपने साथी को ही गोली मार दी थी। तभी पीछे से इजराइल आई और इसका गला ही काट डाला। इसके बाद मरियम को मारने चर्च में आई, तभी पीछे से उसने हमला कर दिया। इजराइल उसके बार से बचने लगी और उसका हथियार पकड़ लिया, पर तभी ये मरते मरते बची, गर्दन कटने से बच गया। इजराइल ने इसके गले का मांस काट डाला। तभी यहाँ जोसेफिन आ गई और फायरिंग करने लगी। तभी मरियम का भी डिलीवरी का टाइम आ गया था, जिस दौरान इन दोनों की फाइट होने लगी। इजराइल ने इसे बहुत मारा, फिर बुचर नाइफ इसकी गर्दन में घुसा के इसे जान से मार डाला। तो बच्चे की रोने की आवाज आई। मरियम ने बच्चे को जन्म दे दिया था, पर पता नहीं क्यों मरियम बच्चा देख बहुत डर गई और उसने अपनी ही गर्दन काट ली। तभी सारे कैंडल्स बुझ गए और मौसम बदल गया और वो क्रिएचर्स भी जंगल से निकल चर्च की तरफ बढ़ने लगे। इजराइल ने बच्चे को देखा और उसे गोद में उठा लिया। तभी सारे क्रिएचर्स चर्च के अंदर आ गए और खुश होने लगे, क्योंकि इनके राजा ने जन्म लिया था, यानी एंटी क्राइस्ट ने। एंटी क्राइस्ट डेविल के एक रूप को माना जाता है। मरियम को लग रहा था कोई प्रॉफिट जन्म लेगा और उस सुरंग के थ्रू जो वो गॉड से बात करती थी वो गॉड नहीं था बल्कि डेविल था। डेविल ने इन सबको बेवकूफ बनाया था। खैर सारे क्रिएचर्स इजराइल के आगे झुक चुके थे, यानी इजराइल को बहुत बड़ी पावर मिली थी और अब वो धरती पर राज करेगी और पृथ्वी पर डेविल्स का ही राज होगा। इसी के साथ इजराइल मूवी खत्म हो गई। मुझे इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।